मीरा, एक बात पूछूं? ऑनेस्टली पूछ रही हूँ, जज मत करना। कभी ऐसा हुआ है ना कि तुम किसी के बिल्कुल पास बैठी हो, शोल्डर टच हो रहा हो, फोन भी टेबल पे रखा हो, बात भी चल रही हो, पर फिर अचानक बिना किसी रीजन के, बिना किसी फाइट के, दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि तू अकेली है। मतलब लॉजिकली सब ठीक होता है, कोई इग्नोर नहीं कर रहा, कोई रूड नहीं हो रहा, पर इमोशनली कुछ मिसिंग सा लगता है। और ये फीलिंग इतनी कंफ्यूजिंग होती है ना, क्योंकि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, बस फील करते रहते हैं। हाँ यार, बहुत ज्यादा होता है। और सबसे अजीब पार्ट पता है क्या होता है? हम उस मोमेंट पे सामने वाले को ब्लेम ही नहीं करते। हम सीधा खुद पे आ जाते हैं। शायद मैं ही बोरिंग हूँ, शायद मैं ही इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, शायद मेरी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये थॉट्स इतनी साइलेंटली आते हैं कि हमें लगता है ये नॉर्मल है। हाँ, और फिर हम खुद को बोलते हैं, ज्यादा मत सोच, ओवर रिएक्ट मत कर। पर फीलिंग चाहती नहीं है, वो बिल के किसी कॉर्नर में बैठ जाती है। और फिर वही क्वेश्चन धीरे धीरे ऊपर आता है, अकेला रहना बेटर है या फिर ऐसे लोगों के साथ रहना जहाँ रह के भी अकेलापन लगता है। क्योंकि अकेला रहना स्कैरी होता है, साइलेंस थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, खाली टाइम ज्यादा मिल जाता है। और गलत लोग कम से कम फेमिलियर होते हैं, उनका पैटर्न पता होता है। हम जानते हैं कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब इग्नोर होना है। और शायद इसीलिए हम सेल्फ रिस्पेक्ट को पोस्टपोन कर देते हैं, बोलते हैं थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है एडजस्ट करो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ग्रेटफुल रहो। स्पेशली हम मिडिल क्लास लोग, हम फीलिंग्स को भी राशन की तरह यूज करते हैं। सोचते हैं इतना मिल रहा है और क्या चाहिए। हाय गाइस, मैं हूँ अनन्या और मैं हूँ मीरा। और आप सुन रहे हैं अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा। जहाँ हम वो बातें बोलते हैं जो हम यूजुअली बोल नहीं पाते पर फील जरूर करते हैं। मुझे याद है ना, मेरी कोचिंग के टाइम पे एक लड़की थी। हम रोज साथ मेट्रो पकड़ते थे। सुबह का सेम प्लेटफॉर्म, वही चाय का स्टॉल, वही स्टैंडिंग स्पॉट, सब कुछ रूटीन बन गया था। और रूटीन के साथ ना एक कंफर्ट आ जाता है, लगता है कि हाँ कोई तो है। पर धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि हर कॉन्वर्सेशन बस उसके प्रॉब्लम्स पे ही ख़त्म होती थी। उसका ब्रेकअप, उसकी फैमिली, उसका स्ट्रेस, और मैं बस सुनती रहती थी। अगर मैं कुछ बोलती तो या तो टॉपिक चेंज हो जाता या फिर हाफ लिसनिंग होती। एक दिन, बहुत नॉर्मल सा दिन था, पर मैं थोड़ी टायर्ड थी। मैंने बोला, यार आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। उसने बोला, अच्छा वैसे सुनो, मेरा बॉयफ्रेंड फिर लेट हो गया। और उस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया कि मेरी बात यहाँ मैटर नहीं करती। मैं चुप हो गई। मेट्रो आई, हम चढ़ गए, पर अंदर से कुछ टूट गया। ये जो साइलेंस होता है ना, ये ज्यादा लाउड होता है। क्योंकि यहाँ कोई फाइट नहीं हुई, कोई हार्श वर्ड नहीं बोला, पर फिर भी हर्ट हुआ। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये होता है कि हम जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। और फिर नेक्स्ट डे मैं फिर उसके साथ ही खड़ी थी, क्योंकि अकेले खड़े होना ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। गलत कंपनी पर नोन कंपनी सेफ लगती है। कॉलेज और हॉस्टल में भी ना सेम चीज रिपीट होती है। एक फ्रेंड जो बोलती है तू ही मेरी क्लोजेस्ट है, पर जब ग्रुप में बात होती है तो तुम्हारी बात काट दी जाती है। और अगर तुम कुछ बोलो तो जवाब मिलता है, अरे यार चिल, तू ज्यादा सोचती है। और बस वहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। ऑफिस में भी होता है यार, एक कॉलीग जो सिर्फ काम के टाइम याद करता है, लंच ब्रेक में फोन पे बिजी, पर डेडलाइन के टाइम यार तू ही हेल्प कर दे। और हम कर देते हैं क्योंकि हम नो बोलना नहीं जानते। घर जाके लगता है मैं क्यों ही कर रही हूँ ये सब। पर नेक्स्ट डे फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती है। फोन कॉल फ्रेंडशिप्स भी डेंजरस होती है। रात के 2 बजे तक बात होती है, पर जब तुम कॉल करो और सामने से आए यार अभी बिजी हूँ, और वो कल कभी नहीं आता। और फिर हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ? क्या मैं नीडी हूँ? जबकि सच ये होता है कि हम बस रिस्पेक्ट चाहते हैं। और ये सब एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इतना धीरे कि हम आदत बना लेते हैं। अकेला रहने की जगह अकेलापन सहना सीख लेते हैं। पर फिर एक पॉइंट आता है ना, जब थकान ज्यादा हो जाती है, जब तुम रोज एडजस्ट करते करते खुद से थक जाते हो और एक दिन बस ये सोचते हो मैं क्यों ही इतना एफर्ट डाल रही हूँ, जब सामने से बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं आ रही। ये रियलाइजेशन एकदम लाउड नहीं होती, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। बस एक शांत सा सवाल होता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ? और तब भी छोड़ना इजी नहीं होता, क्योंकि गिल्ट साथ में आ जाता है। लगता है शायद मैंने ज्यादा सोच लिया,
शायद मैं ही गलत हूँ। कभी कभी तो ये भी लगता है कि मैं सेल्फिश तो नहीं बन रही, स्पेशली जब सामने वाला बोले तू ही चेंज हो गई है। हाँ, और ये लाइन ना बहुत चुभती है, क्योंकि चेंज होना गलत नहीं होता, पर हम फिर भी खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं। हम अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लेन करते रहते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं, जबकि सच ये होता है कि जो समझना चाहता है उसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं होती। और जब हम थोड़ा पीछे हट के देखते हैं ना, तब धीरे धीरे एक चीज नोटिस होती है, फोन कम चेक होने लगता है, हर नोटिफिकेशन से हार्ट रेस नहीं करता, रात को सोने से पहले दिमाग थोड़ा शांत होता है, मतलब पीस वापस आने लगती है। हीलिंग भी ना एकदम परफेक्ट नहीं होती, कभी लगता है सही डिसीजन लिया और कभी अचानक याद आ जाता है और फिर गिल्ट फिर से आ जाता है। पर धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि गिल्ट और गलती सेम चीज नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम अकड़ में आ जाएं। इसका मतलब बस इतना होता है कि हम अपने साथ भी वैसे ही बिहेव करें जैसे हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। और अकेला रहना हमेशा परमानेंट नहीं होता, कभी कभी अकेला रहना सिर्फ एक पॉज होता है, जहाँ हम खुद से फिर से मिलते हैं। गलत लोगों के साथ रहने से ये पॉज ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आप ये सुन रहे हैं और थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो बस इतना याद रखना, आप ज्यादा नहीं हो, आप बस गलत जगह एडजस्ट कर रहे थे। और हम ये सब प्रीच करने नहीं आए, हम खुद भी ये सीख रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी कंफर्टिंग लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको शायद ये सुनना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पीपल प्लीजिंग के बारे में, कैसे हम सबको खुश रखते रखते खुद को पीछे छोड़ देते हैं। दिस इज अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा। हम फिर मिलेंगे।